हेलो फ्रेंड, स्वागत है एक बार फिर से आपका वी स्टार एजुकेशन यूट्यूब चैनल पे। और डायरेक्शन का ये पार्ट नंबर 2 है। इससे पहले डायरेक्शन का मैं पार्ट नंबर 1 करवा चुका हूँ, जिसमें मैंने आपको बेसिक बताया था। मैंने वहाँ पर आपको बताया था कि आपका नॉर्थ कौन सा होता है एंड साउथ कौन सा होता है, इसके बाद ईस्ट कौन सा होता है एंड वेस्ट कौन सा होता है। और हमने एक क्वेश्चन भी किया था जो कि आपका डायरेक्शन वेज था। उसमें डायरेक्शन पूछी गई थी कि आपके शुरुआती बिंदु से जो आपका लास्ट बिंदु था उसकी डायरेक्शन क्या होगी। ठीक है ना, तो वो क्वेश्चन हमने कर लिया था। अब इसके बाद हम करेंगे डिस्टेंस बेस क्वेश्चन। डिस्टेंस बेस मतलब दूरी के बेस पर। तो क्वेश्चन आपको दिया जाएगा कि मान लो कोई रामू है, रामू 10 किलोमीटर नॉर्थ की तरफ चला और उसके बाद वो लेफ्ट मुड़ा। लेफ्ट मुड़ने के बाद फिर वो 30 किलोमीटर चला और 30 किलोमीटर चलने के बाद फिर वो राइट मुड़ा। राइट चलने के बाद फिर वो 40 किलोमीटर चला, फिर वो लेफ्ट मुड़ा। तो अब उसका आपसे पूछा जाएगा कि वो टोटल कितनी डिस्टेंस चला है अपने बिंदु से। ठीक है ना, इस प्रकार से आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है। तो हम वही करने वाले हैं, तो इम्पोर्टेंट है। और यहाँ से आपका CSIR में क्वेश्चन पूछा जा चुका है इस डिस्टेंस बेस से। और मोस्टली जो आपको क्वेश्चन देखने को मिलते हैं डिस्टेंस बेस या फिर आपको एंगल बेस क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। तो चलिए आइए इसको मैं आपको समझाता हूँ, थोड़ा सा इसको समझने की कोशिश करो कि आपके लिए कोई क्वेश्चन है। ये ए है, ए से बी, बी से सी। मान लो कोई व्यक्ति है, ठीक है ना, कोई भी हो सकता है। मान लो कोई रामू ही ले लेता हूँ मैं यहाँ पर। कोई रामू है, रामू ए से बी की तरफ चला, रामू ए से बी की तरफ चला, फिर बी से सी की तरफ चला। तो अब यहाँ पर क्वेश्चन ये बनता है, क्वेश्चन ये पूछता है कि ए और सी यानी कि प्रारंभिक जो जहां पर वो प्रारंभ में था और जो लास्ट में पहुंचा है उसकी दूरी क्या होगी, यहां से लेके यहां तक की दूरी क्या होगी। ठीक है ना, तो देखो यहाँ पर ए, या तो ऐसा पूछ लेंगे कि ए और सी के बीच में कितनी दूरी है, या फिर प्रारंभिक से आखिर तक जो आखिरी में गया है रामू उसकी दूरी क्या होगी। ठीक है, तो इस प्रकार से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो अब आप कहोगे कि सर सिंपल सा है, हमें क्या करना है, 3 ये चला, 4 ये चला, 7 कर देते हैं, 7 किलोमीटर हमारा आंसर आ गया। ठीक है ना, लेकिन जैसे ही आप 7 आंसर यहाँ पर दोगे तो ये हो जाएगा आपका गलत, यानी कि जिसको हम रॉन्ग बोल देते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि देखो ऐसा इसने यहाँ से लेकर के यहाँ तक की दूरी पूछी है। क्वेश्चन में ये कभी मेंशन नहीं होता कि वो स्टेप बाय स्टेप चला है या फिर हमें जो दूरी है वो वही की गिननी है जो ये चला है। ऐसा नहीं होता, जो हम दूरी गिनेंगे फिर वो इस प्रकार से गिनेंगे। ठीक है ना, यानी कि हमको जो गिनना है ये गिनना है हमारा ये कितना है। ठीक है, तो आपने हाई स्कूल में जरूर पढ़ा होगा कि ये जो आपकी लाइन होती है इसको बोलते हैं कर्ण। इसको क्या बोलते हैं, कर्ण। और ये जो नीचे लाइन होती है इसको बोलते हैं आधार। इसको क्या बोलते हैं, आधार। और ये जो आपका ये इधर से इधर को रास्ता गया है इसको बोलते हैं लंब। इसको क्या बोलेंगे, लंब। ठीक है ना, तो यहाँ पर लंब दे रखा है, आधार दे रखा है, आपको कर्ण निकालना है। तो एक फॉर्मूला और आपने पढ़ा होगा, के स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस यानी कि आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। ठीक है ना, जब आपको कर्ण निकालना हो, या फिर यहाँ पर कर्ण दे देते हैं, लंब नहीं देते हैं यहाँ पर। ठीक है ना, लंब नहीं मिलता तो आपको लंब कैसे निकालना था, तो उसी फॉर्मूले से आपका निकलता है। तो यहाँ पर अपना फॉर्मूला लगाएंगे, के स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस के एल स्क्वायर। मान रखेंगे इसका जो हमारा आधार है वो कितना है, 4 का स्क्वायर प्लस लंब कितना है हमारा 3। ठीक है ना, यानी कि 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर। मैं मार्कर में इंक डाल लेता हूँ। ठीक है ना, बट इस क्वेश्चन को कराने के बाद इसके बाद क्या होगा, इसको सॉल्व करो। 4 चौक 16 प्लस 3 तिया 9, ये हो जाएगा आपका 25। ठीक है ना, और ये 25 जो आया है वो आया है के स्क्वायर। तो इस के स्क्वायर को हमें हटाना पड़ेगा, तो यहाँ पर मैं इसको आगे करता हूँ, यानी कि के बराबर √25। ठीक है ना, जब हम इसको √25 करेंगे तो के बराबर ये 5 आ जाएगा। के बराबर क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। यानी कि ए से सी तक की दूरी कितनी हो जाएगी आपकी, 5 हो जाएगी। इस बात को याद रख लेना। तो इसका आंसर हो जाता है 5। ठीक है ना, इसका आंसर हो जाता है 5। तो आई होप गाइस आपके समझ में फॉर्मूला आया होगा। तो ये तो डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन थी।
अब आता है आपके थ्योरेटिकल। तो मैं CSIR के लिए आपके लिए एक क्वेश्चन लेकर के आ रहा हूँ, तो वो देखो कि किस प्रकार से। तो देखो मैं यहाँ पर लेकर के आया हूँ 2018 का सेकंड मीटिंग का एक CSIR का क्वेश्चन, ठीक है ना। ये क्वेश्चन है, इसमें डिस्टेंस बेस पे पूछा गया था। पूछा क्या गया था वो देखो कि एक पर्यटक यानी कोई व्यक्ति है, एक पर्यटक 20 किलोमीटर ईस्ट दिशा में जाता है, फिर राइट मुड़कर 6 किलोमीटर जाता है, उसके बाद 6 किलोमीटर वेस्ट दिशा में जाता है, फिर वह अपने लेफ्ट मुड़कर 4 किलोमीटर जाता है तथा अंत में राइट मुड़कर 14 किलोमीटर जाता है। अब वह आरंभिक बिंदु से कहां पर है, यानी कि वो जितना चला है अब वहां से और जो लास्ट में पहुंचा है उसका उसके बीच की डिस्टेंस कितनी है, ठीक है ना। तो यहाँ पर डिस्टेंस पूछी गई है, याद रखो। हमें डिस्टेंस किस प्रकार से पता चला, देखो इन्होंने बोला है कि 6 किलोमीटर टुवर्ड ईस्ट की तरफ है, वो 20 किलोमीटर टुवर्ड वेस्ट की तरफ है, या फिर 14 किलोमीटर टुवर्ड नॉर्थ की तरफ है, या फिर 10 किलोमीटर टुवर्ड साउथ की तरफ है, ठीक है ना। तो अब इसका आंसर अगर आप सॉल्व करना चाहो तो इसको पॉज करो, वीडियो को सॉल्व करो, नहीं तो हम करते हैं। अब देखो इसको सॉल्व करना बहुत ही ज्यादा आसान है। आसान कैसा है, अगर आपको पता है कि नॉर्थ आपका ऊपर की तरफ, साउथ आपका नीचे की तरफ, ईस्ट इधर की तरफ एंड वेस्ट इधर की तरफ, अगर आपको दिशाओं का ज्ञान है तब आप बहुत कुछ कर सकते हो। इसमें भी आपको पता होना चाहिए कि ये वाला पॉइंट आपका राइट है, ये वाला लेफ्ट है, ठीक है ना। तो मैंने यहाँ पर केवल और केवल नॉर्थ के लिए बनाया है, बाकी मैंने आपको इससे पिछले वाले लेक्चर में समझाया हुआ था, ठीक है ना। तो चलिए आइए इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं कि ये आपका क्वेश्चन कैसे सॉल्व होता है। तो डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन पहले इसकी हम बनाएंगे। तो इन्होंने कहा कि एक पर्यटक 20 किलोमीटर ईस्ट दिशा में जाता है, यानी कि यहाँ पर कोई व्यक्ति था, ठीक है ना, यहाँ पर कोई व्यक्ति था। अब वो 20 किलोमीटर, कितना 20 किलोमीटर ईस्ट की दिशा में जाता है, ईस्ट किधर है इधर, यानी वो इस प्रकार से जाएगा और ये कितना है 20 किलोमीटर, ये बना दिया मैंने ईस्ट यहाँ पर। इसके बाद कहा है कि फिर राइट मुड़कर 6 किलोमीटर जाता है। तो अब इस ईस्ट का राइट किधर होगा वो आपको पता होना चाहिए। तो ऊपर की तरफ लेफ्ट, नीचे की तरफ इसका राइट होगा, ठीक है ना। अगर आप लेफ्ट राइट में अभी भी कंफ्यूज हो तो लेफ्ट राइट की एक बार प्रैक्टिस कर लो, ठीक है ना। लेफ्ट राइट की एक बार प्रैक्टिस आप कर सकते हो। तो अब इन्होंने कहा है कि फिर राइट मुड़कर 6 किलोमीटर जाता है, यानी कि यहाँ पर मैं इसको 6 किलोमीटर चलाऊंगा, ये आपका 6 किलोमीटर चल चुका है। किधर की तरफ आपका, इसका मुंह रहेगा साउथ की तरफ, ठीक है ना, मुंह रहेगा इसका साउथ की तरफ। उसके बाद 6 किलोमीटर वेस्ट दिशा में जाता है। अब साउथ में था, मतलब साउथ में जा रहा था, अब जाएगा ये वेस्ट की तरफ, कितना 6 किलोमीटर, यहाँ पर लिखा हुआ है 6 किलोमीटर वेस्ट की तरफ। तो वेस्ट अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर कोई व्यक्ति खड़ा है, वेस्ट किधर की साइड में होगा, इधर की साइड में, यानी कि ये अब इधर की साइड में चलेगा, कितना 6 किलोमीटर, ठीक है ना, कितना चलेगा 6 किलोमीटर चलेगा ये, ठीक है ना। इसके बाद क्या कह रहा है कि फिर वह अपने लेफ्ट मुड़कर 4 किलोमीटर जाता है, यानी कि मान लो कोई व्यक्ति ऐसे यहाँ पर खड़ा है। अब उसका आपको पता होना चाहिए कि लेफ्ट कहाँ पर है, राइट कहाँ पर है। तो ये उसका राइट हो जाएगा एंड ये उसका लेफ्ट हो जाएगा, ठीक है ना। क्या कहा है कि वह अपने लेफ्ट मुड़कर 4 किलोमीटर जाता है। अब इसको 4 किलोमीटर और चलाएंगे, यहाँ पर मान लो हमने 4 किलोमीटर चला दिया है, क्योंकि लेफ्ट ये वाला था तो वो लेफ्ट में अपने मुड़ा है। ये चल गया आपका 4 किलोमीटर, कितना चला 4 किलोमीटर। इसके बाद क्या लिखा हुआ है, तथा अंत में राइट मुड़कर, अब इसका राइट कौन सा होगा, ये तो देखो अब इसका राइट आपको पता होना चाहिए कि इसका राइट कौन सा, इसका लेफ्ट कौन सा। हमने अभी अभी बात की है कि ये जो होगा ये आपका, देखो अगर ये लेफ्ट ये राइट है तो अब इधर की साइड में आपका इसका राइट आ जाएगा एंड इधर की साइड में इसका लेफ्ट आ जाएगा, क्योंकि ये साउथ की तरफ जो है मुंह करके खड़ा है, ठीक है ना। तो इन्होंने क्या कहा है कि वह अपने, यहां तक हमने सोल्व कर लिया था, तथा अंत में राइट मुड़कर 14 किलोमीटर जाता है, राइट मुड़कर 14 किलोमीटर जाएगा, ठीक है ना, कितना जाएगा 14 किलोमीटर ये जाता है, ठीक है ना, 14 किलोमीटर जाता है। अब वह आरंभिक बिंदु से कहां पर है, यानी कि जो स्टार्टिंग में यहां से चला था और अब यहां पर पहुंचा है, इसके बीच की दूरी कितनी है, यानी कि लेंथ कितनी है। तो देखो इसको निकालने का सिंपल सा तरीका है, अब हमें फॉर्मूला लगाने की जरूरत नहीं है।
हमने डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन बना लिया है। उसके बाद हमें क्या करना है कि सबसे पहले 20 किलोमीटर ये इधर की तरफ जा रहा था, चला गया, बहुत ही अच्छी बात है। अब इसके बाद देखो 14 तो ये हो गया, इसका 14 ये हो गया, और 6 किलोमीटर ये और चला, यानी कि 14 ये प्लस 6 20, यानी कि ये इधर की साइड में आपका 20 किलोमीटर ही गया है, ठीक है ना। 20 किलोमीटर ऊपर से चला, 20 किलोमीटर नीचे से ये आ गया। तो ये वाली ये जो डिस्टेंस थी इसकी, ये हम 20 20 20 कट कर देंगे। अब हम देखेंगे कि इसकी ये जो लंब वाली दूरी है ये कितनी है। तो 6 किलोमीटर ये यहाँ पर चला है एंड 4 किलोमीटर यहाँ पर चला है, यानी कि 6 किलोमीटर इसकी ये आ गई है, प्लस 4 किलोमीटर इसकी ये आ गई है, ठीक है ना। 4 किलोमीटर इसकी ये आ गई है। तो 6 और 4 कितने होते हैं 10, यानी कि 10 किलोमीटर। और वो किस दिशा में है, तो दिशा है उसकी ये वाली, यानी कि ये वेस्ट दिशा है। ये कौन सी है, वेस्ट की दिशा है। तो अब देखो यहाँ पर ऑप्शन देखो 10 किलोमीटर टुवर्ड साउथ, ठीक है ना, 10 किलोमीटर टुवर्ड साउथ। और ये अब आपका जो है साउथ की तरफ नहीं होगा, ये होगा आपका वेस्ट की तरफ। यहाँ पर ऑप्शन में सही कर लेना इसको, ये होगा आपका वेस्ट की तरफ, ठीक है। मैं एक बार और क्वेश्चन देख लेता हूँ आपका कि किस प्रकार से दे रखा है, साउथ, ठीक है, 14 किलोमीटर, ठीक है। तो ये आपका वेस्ट की तरफ जाएगा, तो ये इसका सही आंसर है, ये इसका सही आंसर है। इतनी बात आप याद रख लेना। अब देखो क्वेश्चन आपको और भी काफी सारे हैं डिस्टेंस बेस्ड, तो मैं आपको एक क्वेश्चन और करवा देता हूँ, उससे आपको जो है बहुत ज़्यादा हेल्प मिलने वाली है। तो चलिए आइए मैं आपके लिए तीसरा क्वेश्चन लाता हूँ इसका, उसमें आप और अच्छे से, एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए कि इन्होंने कहा है कि राहुल अपने ऑफिस के लिए 8 किलोमीटर नॉर्थ की तरफ जाता है, ठीक है ना, नॉर्थ की ओर जाता है, फिर 6 किलोमीटर लेफ्ट मुड़कर चलता है। अभी वह अपने शुरुआती, यानी कि आपके शुरुआती बिंदु से कितने डिस्टेंस पर है। तो अब सिंपल सा क्वेश्चन है, अगर आप कर सकते हो तो इसको पॉज करो वीडियो को एंड करने की कोशिश करो। आई होप आपने करने की कोशिश करी होगी, अगर नहीं तो चलो डायरेक्ट चलते हैं कि इसका आंसर क्या आने वाला है। तो अब हम इसका आंसर निकालेंगे। सबसे पहले जब कभी भी आपको डायरेक्शन के क्वेश्चन हो तो उसका डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन बनाना बहुत ही ज़्यादा जरूरी हो जाता है, ठीक है ना। तो इसका हम डायग्राम बनाएंगे कि राहुल अपने ऑफिस के लिए 8 किलोमीटर नॉर्थ की तरफ जाता है, मतलब ये आपका कोई राहुल था, ठीक है ना, ये राहुल था, ये आपका 8 किलोमीटर जाएगा नॉर्थ की तरफ, ठीक है ना, 8 किलोमीटर नॉर्थ की तरफ। आपको पता होगा कि नॉर्थ एंड साउथ कौन कौन सा होता है, तो ये ऊपर वाला नॉर्थ, नीचे वाला साउथ, इधर का ईस्ट एंड इधर का वेस्ट हो जाएगा आपके लिए, ठीक है ना। तो अब ये 8 किलोमीटर ऊपर की तरफ गया, ठीक है ना, जाता है, फिर 6 किलोमीटर लेफ्ट मुड़कर चलता है, यानी कि अब इसका देखो ये वाला राइट हो जाएगा, ये वाला लेफ्ट हो जाएगा। अब ये यहीं से अपना 6 किलोमीटर चलेगा, यानी कि ये 6 किलोमीटर चला है इधर की साइड में, यानी कि लेफ्ट मुड़कर चला है। फिर इसके बाद पूछा गया है कि अभी वह अपनी शुरुआती बिंदु से कितने डिस्टेंस पर है, यानी कि जब वो यहाँ से चला था और यहाँ तक पहुंचा है तो वो अपने शुरुआती बिंदु से किस डिस्टेंस पर है, इन्होंने ये क्वेश्चन पूछा है। तो देखो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, अब ऐसा तो है नहीं कि हम 8 और 6 को जोड़ करके 14 कर देंगे, यानी कि 14 कर देंगे और इसका आंसर आ जाएगा। 14 इसका आंसर नहीं हो सकता, तो इसके लिए हमें अपने फॉर्मूले का यूज करना पड़ेगा, जिसको बोलते हैं, यानी कि कर्ण का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, ठीक है ना, ये फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। क्योंकि अब आप जब देखोगे तो ये कहीं ना कहीं आपका कर्ण टाइप का मिल रहा होगा आपको, ठीक है ना, कर्ण मिल रहा होगा। तो अब हम एक को इसमें से आधार मान लेंगे, एक को हम लंब मान लेंगे। तो मान लो इसको हम आधार के रूप में ले लेते हैं कि ये आपका आधार है एंड ये आपका लंब है, ठीक है ना, ये आधार ये लंब है, और ये जो आपका इस प्रकार से बन रहा है ये कर्ण है। तो अब हम इसकी वैल्यू रखेंगे, जब हम इसकी वैल्यू रखेंगे तो आपका देखो आधार कितना है 8, यानी कि 8 का स्क्वायर प्लस आपका कर्ण और लंब कितना है 6, यानी कि 6 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है ना। अब इसको जब सॉल्व करेंगे, ये के स्क्वायर है, 8 64 प्लस के 6 36, ठीक है ना, 6 36, ये आपका के स्क्वायर है। अब देखो इसको जोड़ लेंगे, 6 और 4 0 हासिल लगाए, 9 और 1 10, ये आपका 100 बैठ रहा है, ये आपका के स्क्वायर है। तो अब इस स्क्वायर को हटाने के लिए इस के को हम क्या करेंगे,
के स्क्वायर को अंडर रूट लगा देंगे 100 का। अब इसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखोगे कि अगर इसका अंडर रूट हटाया जाएगा 100 का तो यहाँ पर क्या आंसर आने वाला है। आप इस प्रकार से लिखोगे कि क्वेश्चन नंबर 3 और इसका आंसर क्वेश्चन नंबर 3 का ये है। तो उस प्रकार से मैं समझूंगा कि आपकी समझ में कुछ तो आ रहा है जो मैं पढ़ा रहा हूँ, ठीक है ना। तो ये थे आपके डिस्टेंस बेस पे। अब हम चलते हैं एंगल बेस पे और देखेंगे कि किस प्रकार से आपके एंगल बेस क्वेश्चन आते हैं। एंगल बेस भी बहुत सिंपल रहते हैं, उसमें आपको उसमें आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है। एंगल बेस में एंगल बेस के क्वेश्चन जो रहते हैं बिल्कुल ही आपके सिंपल होते हैं, बस आपको कुछ बातों का ज्ञान होना बहुत ही जरूरी है, ठीक है ना। आपको बेसिक बात पता होनी चाहिए। बेसिक बात मतलब कि क्या, कि अगर आपका ये नॉर्थ है एंड ये साउथ है, ये आपका ईस्ट है, ये आपका वेस्ट है, ठीक है ना। तो आपके जब कभी भी क्वेश्चन आए डिस्टेंस बेस पर, ठीक है ना, डिस्टेंस बेस पे जब कभी भी क्वेश्चन आए, सॉरी डायरेक्शन बेस पे जब कभी भी आपके क्वेश्चन आए, तो आपको अगर कुछ नहीं दे रखा होगा तो हमेशा याद रखो जो व्यक्ति चलने वाला होगा, चाहे पर्यटक हो सकता है, कोई नाम हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, उसका फेस हमेशा नॉर्थ की साइड में होगा, ठीक है ना। उसका फेस हमेशा नॉर्थ की साइड में होगा अगर क्वेश्चन में दे नहीं रखा है तो, ठीक है ना। अब देखो मैंने आपको पहले ही बताया था कि नॉर्थ एंड ईस्ट के बीच कितने डिग्री का एंगल बनना है, 90 का, ठीक है ना, 90 का। और अगर मैं इधर की साइड में ये लाइन खींचता हूं तो ये आपकी नॉर्थ ईस्ट आ जाएगी। और नॉर्थ एंड नॉर्थ ईस्ट के बीच कितने डिग्री का कोण बनता है, 55 डिग्री का कोण बनता है, ठीक है ना। ये इसका राइट वाला पार्ट है, ये इसका लेफ्ट वाला पार्ट है। इतनी बात मैं आपको बता चुका हूं और ये बात आपको पता होनी चाहिए क्लियर कट, कि अगर साउथ के लिए बात करूंगा तब इसका ये राइट हो जाएगा, ये लेफ्ट हो जाएगा। अगर इतने में किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो बताओ। इसी प्रकार से ये इसका राइट हो जाएगा, ये इसका लेफ्ट हो जाएगा। क्या ये वाला मैंने सही लिखा है? आप मुझे बताओ क्या मैंने ये सही लिखा? तो आप कहोगे बिल्कुल नहीं सर, आपने ये बिल्कुल गलत लिखा है, ठीक है ना। आप कहोगे कि सर इसका ये राइट है, ये लेफ्ट है, ठीक है ना। मैं कहूँगा बिल्कुल सही, अब आप पे आ चुका है। तो अब आप इसको लिख सकते हो, ये इसका लेफ्ट, ये इसका राइट, ठीक है ना। इस प्रकार से आपको लेफ्ट राइट, चाहे अगर ईस्ट की तरफ मुंह करके खड़ा हुआ है कोई व्यक्ति, तो पता होना चाहिए कि उसका लेफ्ट कौन सा, उसका राइट कौन सा है, ठीक है ना। जब तक आपको ये नहीं पता होगा तब तक गाइज आप क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर सकते। तो आपको ये बातें छोटी छोटी पता होनी चाहिए। अब देखो यहाँ पर मैं आपके लिए क्वेश्चन लेकर के आता हूँ। यदि नॉर्थ मैं आपके लिए क्वेश्चन लिख देता हूँ यहाँ पर, ठीक है ना। ये क्वेश्चन नंबर आपका 4 हो जाएगा। तो देखिए कुछ इस प्रकार से आपसे एंगल बेस के क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि यदि राहुल 90 डिग्री मुड़ता है, फिर 45 डिग्री राइट मुड़ता है, फिर 180 लेफ्ट मुड़ता है, तो उसका फेस अभी किस दिशा में है यदि शुरुआत में नॉर्थ की तरफ चल रहा था, ठीक है ना। यदि शुरुआत में नॉर्थ की तरफ चल रहा था गाइज, ये सारी चीजें मैं आपको बता चुका हूँ, ये आपकी याद होने चाहिए, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर इसको किस प्रकार से सोल्व करेंगे वो देखो। तो मैंने आपको बताया कि डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन बनाना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। तो स्टार्टिंग में कहा है कि ये यदि शुरुआत में नॉर्थ की तरफ चल रहा है, यानी कि स्टार्टिंग में ये आपका नॉर्थ की तरफ चल रहा होगा। तो यहाँ पर ये कोई व्यक्ति है, ये व्यक्ति नॉर्थ की तरफ चल रहा था स्टार्टिंग में, ठीक है ना। इसकी जो इसका फेस है वो इधर की साइड में है, ठीक है ना। इसका फेस नॉर्थ की साइड में है। अब इन्होंने कहा यदि राहुल यानी कि स्टार्टिंग में ये आपका नॉर्थ की साइड चल रहा था, देखो मैंने नॉर्थ की साइड में ये बना लिया, नॉर्थ की साइड में। अब यदि राहुल 90 डिग्री राइट मुड़ता है तो इसका राइट कौन सा है, ये वाला होगा, यानी कि ये 90 डिग्री इधर की साइड में मुड़ेगा, ठीक है ना। ये आपका 90 डिग्री मुड़ गया, ठीक है ना, मुड़ता है। फिर 45 राइट मुड़ता है। अब इसके बाद ये वाला क्या होगा ये इसका लेफ्ट होगा, ये इसका राइट होगा। अब यहाँ पर ये 45 मुड़ेगा, यानी कि अगर मैं यहाँ पर ये बनाना चाहूँ तो इसका ये आधा, ठीक है ना, ये इसका आधा है। यहाँ पर ये 45 और मुड़ा है, 45 और मुड़ा है, 45 राइट मुड़ता है, फिर 180 लेफ्ट मुड़ता है। तो देखो अब इसका लेफ्ट ये वाला, राइट ये वाला, ठीक है ना, लेफ्ट ये वाला, राइट इसका ये वाला। अब यहाँ से ये 180 मुड़ेगा, ठीक है ना। कितना मुड़ेगा, 180 मुड़ेगा। तो मैं अब इसको थोड़ा सा और बड़ा कर लेता हूँ। ये आपका फिर 90 आ जाएगा, यहाँ पर ये 90 आ जाएगा, एंड ये आपका ये 45 आ जाएगा, ये 45 आ जाएगा।
अब यहाँ से इन्होंने कहा है कि आपका जो है 180 मुड़ेगा, तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक, यहाँ से लेकर के यहाँ तक वो आपका सेकंड टर्न में मुड़ा, यानी कि 180 डिग्री मुड़ा है। लेफ्ट मुड़ता है तो हमने इसको लेफ्ट मुड़ा दिया। तो उसका फेस अभी किस दिशा में है, यानी कि उसका फेस भी पूछा है एंड उसका एंगल कितना होगा। अगर मैं यहाँ पर बात करूँ एंड एंगल, एंड मैं यहाँ पर क्वेश्चन बढ़ा देता हूँ, एंड फाइंड द एंगल, फाइंड द एंगल, ठीक है ना, फाइंड द एंगल। हमें इसकी आपका जो है अब डायरेक्शन भी बतानी है एंड आपका जो है हमें एंगल भी बताना है। तो देखो जब हम इसकी बात करेंगे तो ये कहाँ पर है, मैंने आपको दिशा पहले ही बता रखी है कि ये इस प्रकार से दिशा है। ये वाली जो होगी ये आपकी नॉर्थ आपकी वेस्ट होगी, ठीक है, नॉर्थ वेस्ट होगी। तो देखो ये जो दिशा आ रही है आपकी कौन सी आ रही है, नॉर्थ वेस्ट की तरफ निकल के आ रही है, ठीक है ना। अब एंगल कितने का बनेगा, तो टोटल होता है ये सर्कल 360 का, 360 का, 360 से 45 इधर है तो माइनस करेंगे 45, जब माइनस करेंगे तो ये आपका 315 आएगा, ठीक है ना, 315। यानी कि अब इसका एंगल जो है वो 315 है। 315 क्यों है, तो देखो भाई साहब थोड़ा सा और समझो, थोड़ा सा इसको और समझो, क्योंकि मुझे पता है अभी आप कंफ्यूज होंगे। बट यहाँ पर देखो, यहाँ पर मैंने आपको बताया था कि जब इधर की साइड में चलोगे 90 ये वाला, 90 ये वाला, ये हो गया 180, 90 ये वाला, 9 के 9, 9 दूनी 18, 9 27, यानी कि 270, 270 और 45 और चले यहाँ को, 45 ये वाला चले तो 270 और 45 आपके 315, यानी कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये जो एंगल बना है ये आपका कितना बन गया है, ये आपका बन गया है 315। तो इसका आंसर है 315। तो इस प्रकार से आपसे एंगल पूछे जाते हैं गाइस, आपको जो है डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन बनाना है बस। अब मैं बात करूंगा कंडीशन। तो देखिए कुछ इस प्रकार से आपके कंडीशन बेस्ड क्वेश्चन आते हैं कि जब हम नॉर्थ को ईस्ट कहें, ठीक है ना, पहले क्वेश्चन पढ़ो कि यदि नॉर्थ को ईस्ट कहा जाए एंड वेस्ट को नॉर्थ कहा जाए एवं यह प्रक्रिया जारी रहे तो साउथ को क्या कहेंगे। यानी कि नॉर्थ था, नॉर्थ को हमने ईस्ट कह दिया, ईस्ट को वेस्ट कह दिया, वेस्ट को नॉर्थ कह दो। तो इस प्रकार से आपको एक कंडीशन दी जाती है, तब हमें बताना होता है आंसर। तो हम इसको करेंगे, करने का सेम तरीका है, पहले डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन बनाएंगे तब करेंगे, ठीक है ना। यहाँ से स्टार्ट करेंगे कि यदि नॉर्थ को ईस्ट कहा जाए, इन्होंने नॉर्थ को, यहाँ पर देखो क्वेश्चन देखेंगे, नॉर्थ को कह दिया है इन्होंने ईस्ट, ठीक है ना, ईस्ट बोल दिया है। इसके बाद वेस्ट को नॉर्थ, वेस्ट को बोल दिया है इन्होंने नॉर्थ, वेस्ट को बोल दिया है नॉर्थ, बोल दिया है नॉर्थ कहा जाए एवं यह प्रक्रिया जारी रहे, और ये जो चल रहा है ये प्रक्रिया जारी रहे तो साउथ को क्या कहेंगे, तो साउथ को क्या कहेंगे। देखो अब यहाँ पर क्या हो रहा था, डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन बनाएंगे कि स्टार्टिंग में ये हमको नॉर्मल पता है, ये नॉर्थ, ये साउथ, ये ईस्ट एंड ये हमारा वेस्ट, सबको पता है। अब इन्होंने क्या कहा, काम किया कि नॉर्थ को कन्वर्ट कर दिया ईस्ट में, यानी कि नॉर्थ को कहा है इन्होंने ईस्ट, ठीक है ना, नॉर्थ को कहा ईस्ट एंड वेस्ट, ये जो आपका वेस्ट था ये वाला वेस्ट, इसको कह दिया इन्होंने नॉर्थ, इसको कह दिया इन्होंने नॉर्थ, ठीक है ना। इतनी बात पता चली, बहुत अच्छी बात है। अब क्वेश्चन में पूछा है कि साउथ को क्या कहेंगे, ये जो साउथ है अब इसको हम क्या कह सकते हैं, तो बताओ इस साउथ को हम क्या कह सकते हैं। तो यहाँ पर आपको एरो चमक रहा होगा इस प्रकार से, ठीक है ना, इस प्रकार से कुछ यहाँ पर आपको जो है एरो चमक रहा होगा। तो अब बताओ हम इस प्रकार से ये एरो करेंगे या फिर इस प्रकार से एरो करेंगे, ठीक है ना। तो अब आप समझ जाओगे कि हमको जो एरो का निशान बनाना है वो कुछ इस प्रकार से बनाना है, ठीक है ना, इस प्रकार से बनाना है, क्योंकि हमारा राइट जो है आपका क्या हो रहा है, टर्न हो रहा है, मुड़ जो रहा है राइट की तरफ मुड़ा है, तो यानी कि साउथ को कहेंगे हम वेस्ट। तो इसका आंसर आ जाएगा कि वेस्ट। हम साउथ को क्या बोलेंगे, हम साउथ को बोलेंगे वेस्ट, क्योंकि हमें जो है एक डायरेक्शन देखनी है, ठीक है। तो ये थे आपके कंडीशन बेस। एक और क्वेश्चन करवा देता हूँ इसी प्रकार से गाइस, आपके क्वेश्चन रहता है कि मान लो अगर मैं नॉर्थ, यहाँ पर नॉर्थ की जगह कुछ और कर देता हूँ, मान लो मैंने नॉर्थ की जगह यहाँ पर वेस्ट कर दिया, वेस्ट को कह दिया कि हम वेस्ट को साउथ बोलते हैं, ठीक है ना, वेस्ट को साउथ बोलते हैं, एंड इसके बाद हम नॉर्थ को ईस्ट बोलते हैं, नॉर्थ को जो है क्या बोलेंगे, ईस्ट बोलेंगे, ठीक है ना, यानी कि पूरब बोलेंगे।
तो और यह है प्रक्रिया जारी रहे। बहुत सही। तो दोस्तों लाइट जो है जा चुकी है, तो मैं बात करूंगा कल। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।